हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल। एंड एक और अनफॉर्चुनेट बैड न्यूज़। और बैड न्यूज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त पे क्रिप्टो अपने ऑल टाइम हाई पे है। और फिर से क्रिप्टो जो कि तुम्हारा कुछ समय से डाउन ट्रेंड में था वो जो है फिर से अप ट्रेंड में आ चुका है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ग्राफिक कार्ड की जो प्राइसिंग है उसके पीछे देखो सप्लाई तो कम है ही है। हम लोग जानते हैं कि सिलिकॉन की शॉर्टेज चल रही है, बट उसके ऊपर एक और रीज़न है, वो है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग या फिर क्रिप्टो करेंसी की डिमांड। और ये जो है वो एक मेजर रीज़न है जो कि आपका फिलहाल ग्राफिक्स कार्ड की शॉर्टेज का एक कारण बना हुआ है। और आपने देखा होगा कई लोग जो हैं वो माइनिंग कर रहे हैं अपने ग्राफिक्स कार्ड से। एनवीडिया ने तो इवन अपने LHR सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड तक निकाल लिए इस क्रिप्टो करेंसी से। अपने जो भी तुम्हारे माइनर्स हैं उनको ग्राफिक कार्ड, ताकि तुम्हारे गेमर्स वाले ग्राफिक्स कार्ड उन माइनर्स को ना जा पाए, इसलिए एनवीडिया ने LHR सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड निकाले। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो है एनवीडिया का जो भी स्टेप था वो एक तरीके से मैं बोलूँगा फेल साबित हुआ। और इवन वो एनवीडिया का स्टेप काइंड ऑफ खुद को बेनिफिट करने के लिए था, ना कि गेमर्स को बेनिफिट करने के लिए, बिकॉज एनवीडिया बहुत ज़्यादा और चीज़ें कर सकता था। लेकिन उन्होंने जो LHR की इंप्लीमेंटेशन करी वो इतनी बेकार करी कि अब जो है तुम LHR कार्ड्स में भी माइनिंग कर सकते हो, और वो भी फुल अनलॉक करके उनको काइंड ऑफ। तो इस मार्केट में फिलहाल तो फर्क पड़ता नहीं है कि तुम्हारे पास LHR कार्ड है या नॉन LHR कार्ड है, बिकॉज दोनों पे जो है वो आप माइनिंग कर सकते हो। एंड क्योंकि क्रिप्टो फिर से बूम पे आ चुका है तो फिर से तुम्हारी जो है माइनिंग बूम पे जाएगी। फिर से जो लोग जिन्होंने माइनिंग के कार्ड लिए थे वो और कार्ड्स खरीदना चालू करेंगे, और माइनर्स जो है फिर से 10-10, 15-15 ग्राफिक कार्ड जो है बल्क में बाय करना शुरू करेंगे। और गेमर्स जो है वो जैसे कि अभी करंटली तरस रहे हैं और फिर वही जो है वो तरसते रहेंगे। तो ये काइंड ऑफ एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है। बट अगेन ये क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है ये किसी के भी हाथ में नहीं है, कोई इसे कंट्रोल नहीं करता। अगेन डिसेंट्रलाइज चीज़ें, बड़ी बड़ी वेल्स के अलावा जो है कोई कंट्रोल करता नहीं है इन सब चीज़ों को। तो इसमें देखो हम कुछ कर नहीं सकते अभी फिलहाल। तो हम लोग देखो होप यही कर सकते हैं कि मार्केट जो है तुम्हारा फिर से डाउन जाए और जो तुम्हारी क्रिप्टो करेंसी में जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो। एंड जब वो ब्लीडिंग शुरू होगी तुम्हारे ग्राफिक्स कार्ड सस्ते होंगे, मार्केट में ग्राफिक्स कार्ड आएंगे। या फिर एटलीस्ट अगर क्रिप्टो करेंसी बूम पे रहती भी है तो कम से कम एटलीस्ट ऐसा हो जाए कि सप्लाई सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाए, शॉर्टेज जो है वो ठीक हो जाए। बिकॉज अगर तुम्हारी शॉर्टेज ठीक हो जाती है ना तो उसके बाद फिर एटलीस्ट अगर तुम्हारे माइनर्स कुछ कार्ड्स ले भी रहे हैं तो तुम्हें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। बिकॉज अभी इसके सीन पे सिनेरियो जो ये बना हुआ है वो ऐसा बना हुआ है कि पहले तो शॉर्टेज है, और शॉर्टेज में जो गिने चुने कार्ड्स आ भी रहे हैं मार्केट में वो भी जो है तुम्हारे माइनर्स ले रहे हैं। अब अगर ऐसा सीन चलेगा तो भैया फिर तो हमें गेमर्स को क्या ही कार्ड मिलेंगे। लेकिन अगर एक सिचुएशन दोनों में से कुछ भी ठीक होती है तो कम से कम हमको कुछ तो जो है वो हाथ लगेगा। और यहाँ पे तो सबसे अनफॉर्चुनेट न्यूज़ ये है कि जो AMD की CEO लीसा सू है उनका तो ये तक कहना है कि अगले साल ही ये सब ठीक होगा। अब लीसा सू जो कि AMD की CEO है, उनके अंदर जो है वो AMD का ग्राफिक्स डिवीजन, AMD का तुम्हारा CPU डिवीजन सब कुछ उनके अंदर आता है। वो लोग जानते हैं कि भाई वो लोग उनको कितने ऑर्डर्स प्लेस करने हैं TSMC जैसी फाउंड्री से, जो कि तुम्हारी प्लेस्टेशन, तुम्हारे की Xbox, तुम्हारा एप्पल के कई सारे CPUs हो गए, तुम्हारे मोबाइल फोन के CPUs हो गए, मल्टीपल चीज़ें TSMC बनाता है इस वक्त पे। और एक ही कंपनी को जब तुम इतने सारे टास्क दे दोगे करने को तो भाई उस कंपनी की कुछ ना कुछ कैपेसिटी तो होगी ना कोई लिमिट होगी, है ना। तो अब TSMC भी कितनी CPU बना लेगा, वो अनलिमिटेड तो बना नहीं सकता। तो यहाँ पे देखो ग्राफिक्स कार्ड की शॉर्टेज का एक रीजन तो ये है। दूसरा ये है कि भैया एनवीडिया जिनसे अपने CPU बना रहा है वो है सैमसंग। और सैमसंग भी जो है वो अगेन अपने CPU तो बनाता ही बनाता है, फोन के एक्जिनोस वगैरह। उसके बाद से सैमसंग की जिस नोड पे जो है वो एनवीडिया बना रहा है वो नोड जो है वो इतनी कुछ अच्छी यील्ड वाली है नहीं। और एनवीडिया जो है जितने भी ग्राफिक्स कार्ड आ रहे हैं वो जितने बन रहे हैं वो सारे के सारे जा रहे हैं माइनर्स को। एटलीस्ट इन माय ओपिनियन गिने चुने कुछ कार्ड गेमर को मिल रहे हैं। और अब जो तुम्हारे कुछ सिनेरियो चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में, जिस तरीके से क्रिप्टो मार्केट आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर से बूम में आ चुका है, कोई दोहराई वाली चीज़ नहीं होगी कि तुम्हें जो है वो फिर से देखने को मिल जाएंगे क्रिप्टो करेंसी वाले पोस्ट, तुम्हें फिर से देखने को मिल जाएंगे बिटकॉइन की प्राइस इतनी चली गई, इथेरियम इतना चला गया, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग है, ऐसा है वैसा, इस टाइप की चीज़ तुम्हें देर धड़ाक देखने को मिलेगी। और फिलहाल होप यही की जा रही है कि एटलीस्ट अगले साल जो है वो चीज़ ठीक हो। एंड अभी के सिनेरियो के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हम लोग के पास है वो यही है कि हम लोग किसी APU या किसी एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वाले CPU के साथ PC बिल्ड करें, अगर हम एक्सपेंसिव ग्राफिक्स कार्ड बाय नहीं करना चाहते हैं तो। अगर आपको कहीं से अच्छे प्राइस में ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है देन इट्स अ गुड डील, नो प्रॉब्लम एट ऑल, गो फॉर इट। बट अगर आपको नहीं मिलता है देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि भाई देखो वेट करोगे तो देखो वेट तो तुम करते रह जाओगे। इंटेल की नई जनरेशन आने वाली है, बेंचमार्क्स का वेट करो, रिव्यूज़ का वेट करो। मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट एक ग्राफिक्स कार्ड वाला, एटलीस्ट एक iGPU वाला CPU ले लो जिसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हो। या फिर तुम्हारे पास अगर पुराना GT 710 वगैरह कुछ रखा हुआ है देन तुम F वेरिएंट भी ले सकते हो। बट मैं बोलूँगा कि अगर तुम PC बिल्ड करना है तो करो PC बिल्ड ही करो, ठीक है। हो सके तो कंसोल से या इन सब चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि वो वन टाइम चीज़ है, एक बार ले ली तो फिर दोबारा PC नहीं मिलने वाला, घर वाले एक ही बार पैसा देंगे। तो इसलिए एक ही बार में अच्छा PC बिल्ड करो, ग्राफिक्स कार्ड बाद में ले लेना, बट एटलीस्ट एक PC बिल्ड करो जिसके अंदर तुम iGPU या फिर एक अगर तुम APU ले रहे हो तो APU पे PC बिल्ड करो और उसका मजा लो। जब तुम्हारा ग्राफिक्स कार्ड देखो हमेशा कोई चीज़ चलती नहीं है, तुम्हें एक चीज़ देखो, ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि आई नो कि बहुत सारे लोग टायर्ड हो चुके हैं इस चीज़ को सुन के कि भाई ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस बढ़ गई, ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस बढ़ गई।
लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। जिंदगी भर तुम्हारे ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस महंगे नहीं रह सकते, जिंदगी भर क्रिप्टो बूम में नहीं रह सकता, है ना। तो वही चीज़ है, एक ना एक समय आएगा जब बूम पे जाएगा, एंड एक ना एक समय आएगा जब ये डाउनफॉल होगा, और जब होगा इतना बूम पे जाने के बाद तो भयानक डाउनफॉल होगा, क्योंकि ये चीज़ होनी है गाइज, ये इनएविटेबल है, तुम कितना ही कर लोगे इन सब चीज़ों को, है ना। तो डाउन आना ही है क्रिप्टो ने एक दिन। हमने देखा है ना, आप लोग तो हो सकता है कई लोग ऐसे होंगे जो कि अब इस कम्युनिटी में जुड़े हो, जो कि अब जो है जिन्होंने हमें सब्सक्राइब करा है, जो लोग पीसी बिल्ड में अब आ रहे हो, लेकिन हम लोग इसमें सालों से हैं। हमें पता है कि देखो ये साइकिल चलती है, ठीक है। कुछ समय के लिए क्रिप्टो बूम में आता है और वो कुछ समय चलता है, और उसके बाद धड़ाम से जो है वो कुत्ते की तरह गिरता है, और इतना भयानक गिरता है कि उसके बाद तो तुम मतलब एक बार अगर ये गिर गया ना गाइज, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में आके लिख के दोगे कि पीसी वाले भाई तुमने वेट करने को बोला था, वो वर्थ इट था। बिकॉज इतनी भयानक बाढ़ आती है ना ग्राफिक्स कार्ड की मार्केट में, इतनी भयानक बाढ़, ठीक है। तुम्हें ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो तुम्हें बोलेंगे कि भैया तू 10,000 रुपये दे दे, बस ये ग्राफिक कार्ड लेके चला जा, ठीक है। और हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड तुम्हें इतने भयानक डील्स मिलेंगी, पर वो ये है कि यहाँ पे सब्र करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली चीज़ ऐसी है कि ये कोविड-19 जो है पैंडेमिक इस तरीके से हुआ, चाइना ने जो है वो इस तरीके से कांड करे कि अब जो है वो सप्लाई शॉर्टेज की जो है वो एक अलग से पैंडेमिक के ऊपर सप्लाई शॉर्टेज वाली ये जो इशू है ये अलग से क्रिएट हो गया, जिसने कि तुम्हारी ये जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग वाला जो सीन है इसको और एक्सटेंड कर दिया, वरना इसने इतना एक्सटेंड होना नहीं था, ठीक है। तो मैं तो तुम्हें ये बोलूँगा कि एटलीस्ट वेट करो, पीसी हार्डवेयर गेमर हो, इवन मुझे खुद ग्राफिक्स कार्ड की शॉर्टेज पड़ रही है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो मैं तो तुम्हें ये बोलूंगा वेट करो, एंड मैं तुम्हारे साथ हूँ। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो सब्सक्राइब का बटन है, डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब का बटन देख रहे हो, मेरी समझदारी पता नहीं क्या हो गया, मुझे लगता है फेस कैम करने के बाद जो है वो थोड़े कुछ साइड इफेक्ट्स जो है फेस कैम के मैं झेल रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो अमेजोन का लिंक को वहाँ से शॉपिंग करो, लाल बटन सब्सक्राइब उसको दबाओ और घंटे का आइकन दबा लो, ताकि जब भी ग्राफिक कार्ड के प्राइस डाउन होना तुम्हें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलेगी। तो वो सब करो, बाकी उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला जितना भी काम है सब करो, और धन्यवाद, टेक केयर गाइस।